आपके ज़िले में हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा जो अभियान है ये कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर जो हम लोगों की सोच है उसके तहत की जा रही है। इसमें बेसिक जो 3 बातें बताई गई हैं कि राजनीतिक दल बनाने से बिहार की स्थिति सुधर नहीं सकती है। पिछले 50-60 सालों में हम लोगों ने देखा है करीब 25 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बने, आए और गए, अलग अलग दलों को मौका मिला, अलग अलग गठबंधनों ने सरकार चलाई। सब ने अब जो काम किया या जो करने का दावा करते हैं, अगर उस सब बात को मान भी लिया जाए, जिन्होंने जो दावा किया अगर उस बात को आप मान भी लें, तो भी आज जो सच्चाई है जो आपके हमारे सामने खड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा पलायन वाले लोग, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग इसी राज्य में रहते हैं। में बिहार के पंचायत के स्तर पर और शहरों के स्तर पे नीचे ये समझना कि हर पंचायत की अपनी क्या समस्या है, हर शहर की अपनी क्या समस्या है, इसकी एक डिटेल्ड एक तरह से आप फैसिलिटी सर्वे कह लें या उसकी जो डिटेल समझ है उसको लोगों के सहयोग से बनाना, समझना, एक जगह एकत्रित करना। और तीसरा, बिहार के विकास के लिए हर पंचायत, हर प्रखंड, हर शहर में लोगों की समझ से जो भी वो सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार है, आर्थिक विकास है, खेलकूद है, कृषि है, इन सारे विषयों पर लोगों के जो सुझाव हैं, पदयात्रा के दौरान लाखों ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे उनके सुझाव को इकट्ठा करेंगे और पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के समग्र विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, खेलकूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर जो लोगों ने सुझाव दिए होंगे, उसके साथ में करीब 250 से ज्यादा लोग, 250 से ज्यादा विशेषज्ञ, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो इस पर मैंने लगाया है, जो काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें बिहार के हैं। ये सारे लोग मिलकर एक ब्लूप्रिंट, 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। बिहार के लोगों से जो हम लोगों को सुझाव मिलेगा, इन सुझावों को लेकर और जो ये विशेषज्ञ हैं, इनकी क्षमता को, उनकी जानकारी, उनकी समझ को एक साथ करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का 15 साल का पूरा खाका खींचकर जनता के सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि शिक्षा में क्या क्या सुधार होगा और उसके साथ ये भी बताएंगे कि उसको कैसे किया जाएगा। ये बताएंगे कि रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, रोजगार कैसे लाया जा सकता है। ये बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये बताएंगे कि कृषि में क्या और कैसे किया जा सकता है, ताकि जनता के पास इस बात का आकलन हो, इस बात की समझ हो कि जो भी दल अगर बनेगा तो उस दल का कार्यक्रम क्या है, वो चीजों को कैसे करेंगे, बिहार में सुधार कैसे लाएंगे। जहां तक दल बनाने की बात है तो इस पदयात्रा के बाद हम लोगों का अपना अनुमान है कि समाज से 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग, मैं संख्या के आधार पर कोई एक नंबर नहीं दे सकता हूं, संभव है 50,000, संभव है 70,000, संभव है 30,000, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो लोग चुनकर, चिन्हित करके समाज से निकाले जाएंगे, वो सब बैठकर ये तय करेंगे कि दल बनाना है या नहीं। लेकिन अगर सब मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है तो वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उसके अध्यक्ष, उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो जो 25-30,000, 50,000 लोग मिलकर दल बना रहे होंगे, वो लोग मिलकर ही तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, उस दल का संविधान क्या होगा, उस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसके पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, उसमें टिकट कैसे बांटे जाएंगे। साथ ही वही लोग तय करेंगे कि इस दल का नेता, चेहरा कौन होगा। उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते, उस दल का नेता वही हो सकता है जिसको सब लोग मिलकर तय करेंगे। ये अभी तक की जो अभी आने वाले 12